बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद तैयब एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन फॉर यू। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 2 के पहले 5 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे 6 से लेके 10 तक जाएंगे। 5 न्यूमेरिकल इस वीडियो में सॉल्व होंगे। तो जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो इससे पहले वाली वीडियो को देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कुछ। जी तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला एमसीक्यू न्यूमेरिकल है हमारे पास। A train starts from rest with an acceleration of 0.5 meter per second. Find its speed in kilometer per hour when it has moved through 100 meter. तो इसमें आप देखें जी डाटा उसने क्या क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन और आपको कह रहा है कि डिस्टेंस दिया हुआ है, दो चीज़ें, और जो स्पीड है वो कह रहा है किलोमीटर पर आवर में फाइंड करें। तो स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने लास्ट टाइम पहली वीडियो में ये बताई थी बात कि आपने सबसे पहले डाटा लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने रिक्वायर्ड लिखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, और उसके बाद आपने बताना है फार्मूला क्या लग रहा है। इन सब स्टेप्स के नंबर हैं, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो आप कंप्लीट आपके जो फुल मार्क्स हैं वो आपको नहीं मिल सकेंगे। तो डाटा लिखें सबसे पहले जी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन उसने दी है 0.5 मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस दिया हुआ है 100 मीटर। रिक्वायर्ड क्या जी, वो कह रहा है कि आप मुझे दो चीज़ें बताएं। एक ये कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, नंबर 2 कहते हैं वैल्यू बताएं वेलोसिटी की किलोमीटर पर आवर में, ठीक है जी। तो फार्मूला एक ही लगेगा, बेसिकली हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, फिर उसी को कन्वर्ट कर देंगे किलोमीटर पर आवर के अंदर। ये भी चीज़ मैंने लास्ट टाइम बताई थी कि अगर आप ये देखेंगे जो गिवन डाटा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको प्लीज़ पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएं। इसके अंदर सारा कुछ स्टैंडर्ड में है तो इसलिए हम आगे चलते हैं। फार्मूला लगेगा जिसके अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है जी। यहाँ से हम वी एफ स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब वी एफ स्क्वायर को आप एक साइड पे करेंगे, ये माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया जी। इसके अंदर वैल्यू पुट करें ए की और एस की जो कि गिवन है, ए बी एस बी, और वी आई क्योंकि जीरो है तो ये आपके पास जीरो आ गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 100। कैसे जी, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। और 1 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 100। इसका जब अंडर रूट लेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर में है, इसको अगर आप दोनों तरफ अंडर रूट लें तब इसका ओरिजिनल आंसर आएगा जो कि है 10 मीटर पर सेकंड। अगर आपको याद हो हमने एक एमसीक्यू किया था कि 10 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है आपने किलोमीटर पर आवर में। इसी चैप्टर का एक एमसीक्यू है, उसको हमने इसी तरह स्टेप्स को फॉलो किया था। लेकिन अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या करना है। देखिए बच्चों, मीटर से आपने जाना है किलोमीटर में, तो 1 मीटर में किलोमीटर कितने होते हैं, 1/1000, ठीक है। तो इस तरह अब हम क्या करेंगे जी, 10/1000, ठीक है जी, ये किलोमीटर में ले जाने के लिए। और टाइम जो है ये नीचे डिनोमिनेटर में था, इसको आप ऊपर ले आएंगे, ये आवर में था यानी 1 घंटा, तो घंटे को आपने लेके जाना है सेकंड में। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं जी, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये 3600, ओके। ये यहाँ पे आ गया। अब ये 20 से कैंसिल, 10 से कैंसिल, रिमेनिंग आंसर इज 36 किलोमीटर पर आवर। तो वही जो वेलोसिटी हमने फाइंड की है फार्मूला लगा के, उसको अगर आप देखें तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लिया गया है, ठीक है जी। तो अगला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं 2.7। इसकी जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई है जी, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ये न्यूमेरिकल जो है बेटा वैसे तो पेपर में आने के इसके चांसेस कम है, क्योंकि ये इसकी स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी है और ये न्यूमेरिकल भी काफ़ी लेंथी है, लेकिन इसका कोई पोर्शन छोटा सा भी आ सकता है। तो हम न्यूमेरिकल सारा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। A train starting from rest accelerate uniformly and attain a velocity of 48 किलोमीटर पर आवर in 2 minutes। ओके जी। तो पहले उसने डाटा दे दिया कि टाइम दिया जी उसने हमें, ठीक है, 2 मिनट्स का, और स्पीड दे दी उसने इनिशियल किलोमीटर पर आवर। इट ट्रेवल एट स्पीड ऑफ दिस वन 5 मिनट्स, मतलब इसी स्पीड पे वो 5 मिनट मजीद चलती है। फाइनली और आखिरकार इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इट स्टॉप आफ्टर 3 मिनट्स। तो फाइनली वो स्टॉप हो जाती है 3 मिनट चलने के बाद। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। ओके बच्चों, तो इसमें ट्रेन ने 3 पोर्शन में काम किया है, सही है। स्टार्ट से इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, फिर दरमियान में उसने एक वेलोसिटी चलती रही है, उसके बाद उसने रिटार्डेशन शुरू की है,
और फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 यानी कि एंड पे जाके रुक गई है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने इसको डिवाइड किया पार्ट्स में। तो पार्ट 1 में देखिए हमारे पास जो डाटा दिया है उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 120 सेकंड, क्योंकि उसने 2 मिनट्स कहा था और मैंने ये ऑलरेडी बताया आपको कि हम स्टैंडर्ड यूनिट में डाटा लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 120 सेकंड। वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास वो कह रहा है 48 किलोमीटर पर आवर। अगेन ये किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो इसको आपने मीटर पर सेकंड में लेके जाना है, तब आपका स्टैंडर्ड यूनिट होगा। तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय 3600। ओके जी, तो ये आंसर आ गया 13.33 मीटर पर सेकंड। ओके, ठीक हो गया जी। अब ये डाटा मैंने अरेंज कर लिया, किस तरह से डाटा हमने लिखना था। नेक्स्ट रिक्वायर्ड क्या है, जब हमने कहते हैं एक डिस्टेंस फाइंड करें यानी S1। अच्छा, इसमें आप ना इसको लेंथ से देख के परेशान नहीं होना, फार्मूला एक ही है, वही बार बार लग रहा है, बस इंटरवल 3 है और एंड पे उन तीनों को हमने एड अप करना है। तो S1 देखिए बच्चों, हमें पता है कि S1 इज इक्वल टू VAV यानी एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी 13.33 आई, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आपके पास आ गई एवरेज वेलोसिटी 6.66। अब इस वेलोसिटी को आप इस इक्वेशन में पुट कर दें तो 6.66 मल्टीप्लाई बाय 120 800 मीटर। तो ये आपका पहला डिस्टेंस आ गया, यानी जो उसने पहला कवर किया वो आ गया। अब क्या कह रहा है जी, वो इसी स्पीड से चलती जा रही है, ठीक है। तो v आपके पास इतना ही है जी 13.33, टाइम है जी 300 सेकंड। ऑफ कोर्स ये भी उसने 5 मिनट्स कहा हुआ था, ठीक है। तो 5 इंटू 60 300 सेकंड हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। इस दफ़ा में S2 रिक्वायर्ड है, यानी जो अगला पैच है उसका, उसके बाद डिस्टेंस कितना होगा। तो S2 इक्वल्स टू V इंटू टी यानी वेलोसिटी 13.33 मल्टीप्लाई बाय 300। तो ये आ गया बच्चों 4000 मीटर, ठीक है जी। और इसका जो थर्ड पार्ट है, फाइनल पार्ट जो है इसका, उसका डाटा क्या होगा जी, उसकी यही जो वेलोसिटी है, इसको कह रहा है कि इसी स्पीड पे वो चलती जा रही है लेकिन अब वो रुकेगी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इतनी होगी, जब रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जी 0। टाइम कितना लगेगा, इस दफ़ा कह रहा है जी 180 सेकेंड्स यानी कि 3 मिनट, ठीक है जी। अब रिक्वायर्ड क्या हमें S3। तो S3 के लिए फार्मूला अगेन वही है, मैंने बताया ये फार्मूला एक ही है, इसी पे सारा क्वेश्चन घूम रहा है बार बार। तो VAV इक्वल टू VF प्लस VI/2, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहले किया है। तो ये जनाब इस दफ़ा VF 0 हो जाएगा और VI हमारे पास ये वाला है। दोनों को एडअप करें तो आंसर आपका सिमिलर आएगा, वही जो लास्ट टाइम आया था, क्योंकि एक वैल्यू पहले भी 0 थी और एक वैल्यू अब भी 0 है जी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं इस फार्मूले के अंदर, 6.66 मल्टीप्लाई बाय 180। तो ये आंसर आया 1199.97। इसको राउंड ऑफ करके आप 1200 मीटर्स लिख सकते हैं। अब तीनों पैचेस का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, ऑफ कोर्स वो होगा हमारे पास S1 प्लस S2 प्लस S3, ठीक है। तो इन तीनों को एडअप कर लेते हैं, S1 प्लस S2 प्लस S3, 800 प्लस 4000 प्लस 1200, ये आ गया 6000 मीटर्स, दैट्स इट, ठीक है। तो इसका जो मेन काम था वो सिर्फ यही था कि आपने इस चीज़ का ख्याल करना था कि वेलोसिटी इनिशियल कहाँ पे है, फाइनल कहाँ पे है, कितनी वेलोसिटी से कब तक मूव कर रहा है, ठीक है। तो मैंने 3 पार्ट्स में इसको अलग अलग सॉल्व कर दिया है, होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी किसी को कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है ताकि मैं आपको इसको मज़ीद क्लैरिफाई कर सकूँ जी। हमारा है जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.8, जिसकी स्टेटमेंट है अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। कैलकुलेट क्या करना है, आपने 2 चीज़ें करनी है जी, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ठीक है जी। तो डाटा क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि वो ज़मीन के ऊपर वापस आ जाएगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और -10 कब होती है, ये मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर बताया हुआ है कि जब हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, ठीक है, ऊपर फेंकेंगे तो जब ये ऊपर जा रही होगी तब -10 लेंगे, जब कोई चीज़ नीचे की तरफ आ रही होगी फ्री फॉल यानी अपने वेट के ऊपर, तो इसको
10 लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अब क्योंकि वो कह रहा है हमने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है तो जी को आपने -10 लेना है, और कह रहा है वो रिटर्न करता है 6 सेकंड में। इसमें जो गलती करते हैं बच्चे वो क्या करते हैं, टाइम लिख लेते हैं 6 सेकंड, लेकिन असल में इसका टाइम 6 सेकंड नहीं है। देखिए बच्चों 6 सेकंड वो टाइम है जिसमें एक बॉल ने ट्रेवल किया ऊपर, ठीक है, और फिर ऊपर से आया नीचे, तो रिटर्निंग में यानी टोटल टाइम 6 सेकंड है, ओके। लेकिन आपको जो टाइम चाहिए आपने फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट, कि कितनी हाइट तक गया। तो जब आपने मैक्सिमम हाइट की बात करनी है तो आपको एक साइड का टाइम चाहिए, ना कि दो साइड का, ठीक है। इसलिए आप फॉर मैक्सिमम हाइट यू कैन डिवाइड 6/2 एंड इट इज़ योर आंसर 3 सेकंड, ठीक है बच्चों। अब इसको आपने फर्दर यूज़ करना है। रिक्वायर्ड क्या है जी, आपने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है और इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इसके दो फार्मूलाज होंगे जी, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी, ठीक है बच्चों। और सेकंड होगा हमारे पास 2gh इक्वल्स वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, ये इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, ठीक है, हाइट के लिए। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है, तो इनिशियल जो वी आई वाली है इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। क्योंकि हमें वी आई चाहिए तो क्या होगा जी, ये वाला पार्ट इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको जी टी को आप वी एफ में से माइनस कर दें, बाद में आप वैल्यूज को पुट कर दें। ये बच्चों माइनस का साइन एक पहले ही आ रहा है, और एक माइनस हमने इसलिए लगाया है क्योंकि बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +10 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर इज 30 मीटर पर सेकंड, ओके फाइन। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट जिसमें 2gh यानी कि आपने हाइट फाइंड करनी है, तो 2g सिंपली उधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये डिवाइड हो गया जो उधर जाके, ठीक है बच्चों। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, इसमें वैल्यूज को पुट कर दें। वी एफ 0 है, वी आई 30 है, ठीक है जी। ये माइनस लगा इस वजह से क्योंकि ये यहाँ पे फार्मूला के अंदर माइनस है। 30 का स्केयर लेंगे तो 900, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 आ गया, ठीक है। ये इसको कैंसिल आउट करें तो 45 मीटर इज द राइट आंसर, ठीक है जी। तो अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 के ऊपर। नंबर 9 की स्टेटमेंट है, when brakes are applied the speed of a train decreases from 96 km per hour to 48 km per hour, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 96 km per hour और फाइनल वेलोसिटी 48 km per hour इन 800 मीटर। तो ये डिस्टेंस भी इसका हो गया। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर काउंटिंग टू रेस्ट, कहते हैं और कब तक ट्रेन चलेगी रेस्ट पर आने के लिए, ठीक है जी। ओके जिसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसने बताया कि ये इनिशियल वेलोसिटी है 96 किलोमीटर पर आवर। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने इसको मीटर पर सेकंड में लेके जाना है, उसका तरीका मैंने बताया ऑलरेडी। तो ये आ गया जी 26 मीटर पर सेकंड। इसी तरह वी एफ भी किलोमीटर पर आवर में थी, इसको कर लिया अपने मीटर पर सेकंड में, तो ये हो गई 13.33 मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस ने बताया जी 800 मीटर। अब रिक्वायर्ड क्या है, कहते हैं डिस्टेंस द ट्रेन विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। आपने वो बताना है कि जिसमें रेस्ट पर आने के लिए ट्रेन को कितना वक्त, कितना ज़्यादा फासला और तय करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इसका फॉर्मूला जो है ना असल में वो सिर्फ ये है, यहाँ से हम इसका एस निकाल लेंगे, लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, ठीक है जी। एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक मसला है, मसला ये है कि इसके अंदर टाइम नहीं गिवन, ठीक है। अब क्या करेंगे जी, टाइम के लिए हम एक और फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें एक इस तरह क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया है जिसके अंदर 2-3 चीज़ें मिक्सअप हो रही हैं, ठीक है। तो आपने परेशान होना, सबसे पहले ये फार्मूला था, इसमें ए मिसिंग है, ए के लिए ये फार्मूला लगा, लेकिन इसमें टी मिसिंग है। तो टाइम के लिए हम ये वाला फार्मूला लगा लेंगे, एस इक्वल टू वी क्रॉस टी। तो यहाँ से टाइम निकालें तो एस ओवर वी एवरेज। अब वी एवरेज जो है हमारे पास, ठीक है बच्चों, ये होती है वी एफ प्लस वी आई ओवर 2, ठीक है। वी एफ भी गिवन है, वी आई भी गिवन है, 2 पे डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई बाय टाइम करें, ठीक है, और सॉरी डिस्टेंस की वैल्यू पुट करें और इन सब को उठा के उधर ले जाएं तो आपके पास टाइम निकल आएगा, ठीक है। तो 800 एस की जगह लगा, ये सारी वैल्यूज लगी, टाइम वैसे ही लगा, सबको सॉल्व करके उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गई, या यूँ कर लें 800 डिवाइडेड बाय ये सारे का सारा फैक्टर, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी।
तो ये आंसर आ गया 40 सेकंड्स। सो प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि यहाँ से हम टाइम की वैल्यू पुट करेंगे उससे रिवर्स इक्वेशन में, एक्सेलरेशन निकलेगा और उसको पुट करेंगे सबसे पहले फॉर्मूले में, ठीक है जी। सो रिवर्स जाना है अब। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ टाइम इन इक्वेशन 1, ठीक है, इसके अंदर तो क्या होगा जी, 40 हमने वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गई हमारे पास एक्सेलरेशन, जो कि ये शो कर रही है कि ट्रेन जो है वो स्लो पहले से स्लो होती जा रही है। इसकी रिटार्डेशन है, क्योंकि ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि हर पॉइंट के ऊपर ट्रेन की स्पीड पहले से कम होती जा रही है। अब आपने ये बताना है कि कब तक जाके रुकेगी, ठीक है। अभी जो एक्सेलरेशन का हमने आंसर निकाला है, इसको पुट करना है मेन फार्मूला के अंदर, ठीक है। तो जब आप ये पुट करेंगे तो अब यहाँ से आपने एस फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। इनको यहाँ पर सॉल्व कर लें, डिवाइडेड बाय जिस फैक्टर कर दें तो आपके पास आ जाएगा एस, जो कि है 266.80 मीटर्स। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे से करके दोबारा देखें एक दफ़ा कि हमने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया है। ओके जी, लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास कि इन द अबव प्रॉब्लम, कहते हैं इसी प्रॉब्लम के अंदर फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, ठीक है जी। कहते हैं आपने इसी न्यूमेरिकल में ये बताना है कि टाइम कितना लगेगा जब ब्रेक लगा दी तो उसके बाद कितने टाइम तक ट्रेन बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। तो बिल्कुल स्टॉप का मतलब है फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 होनी चाहिए, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए जी, जो इसकी इनिशियल थी, ठीक है। और उसको ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा, ये आ गया जी 26.66 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन भी हमने उसी की उठाई, ठीक है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन लिंक्ड है पिछले क्वेश्चन के साथ। जब क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का लिंक होगा तो इट मीन्स कि आपको पिछला क्वेश्चन भी देना पड़ेगा पेपर में, ठीक है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में आने के चांसेस नहीं है। सो जस्ट फॉर प्रैक्टिस हम इसको सॉल्व करेंगे, और ये बहुत ही आसान है। देखिए जी, रिक्वायर्ड आपको टाइम रिक्वायर्ड है, तो सिंपल सी एक इक्वेशन है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ से आप टाइम निकाल लें, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूज को पुट कर दें, वी एफ 0 है इस दफ़ा हमारे पास, ठीक है, और वी आई जो है ये 26.66, और नीचे आपने एक वैल्यू लगा दी, तो आंसर आ गया आपके पास 80 सेकंड्स। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई क्वेश्चन ही है आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।